हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और यह चल रहा है चैप्टर 9 ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम। लेट आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लेट अस वर्क आउट 9 का क्वेश्चन नंबर 15 यानी एमसीक्यू के साथ। तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू है 90 डिग्री के बराबर है, पी आर 10 सेंटीमीटर है। इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर और पी आर जो है उसका मिड पॉइंट एस है, देन हमको क्यू एस की लंबाई कितनी है वो पूछ ही लेंगे। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम हम लोग फटाफट बना लेते हैं। क्या एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग लाइन खींचते हैं, ये रहा। अब इसको नाम देते हैं हम लोग टी। अब यहाँ से एक और डायगोनल खींचते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट करेंगे, एस पे। अच्छा, ये और ये लाइन इक्वल हो जाएंगे एंड दिस इक्वल्स टू दिस, ये ऑटोमेटिक रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, एक्सटेंडेड क्यू एस टू एस टी सच दैट क्यू एस क्या हो जाएगा, टी एस के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फटाफट सम्स बना लेते हैं। सबसे पहले पी क्यू आर टी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ये क्या है, तो जब डायगोनल्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। रीजन एस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए तो एंगल पी क्यू आर हमारा 90 डिग्री, ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है। जब एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी पी क्यू आर जब ये एंगल 90 हो जाएगा तो ये भी और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं पी टी आर क्यू इज अ रेक्टेंगल। वजह, जो पैरेललोग्राम है विथ एन एंगल 90 डिग्री इज रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगी। पी आर, जो पी आर है वो क्यू टी के बराबर हो जाएगा। वजह, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। चलिए तो हम लोग बोल सकते हैं पी आर, ये जो पी आर है क्यू टी को तोड़ के लिख देते हैं अब हम लोग, क्यू एस प्लस एस टी। अच्छा, पी आर जैसा कि हम लोग यहाँ पे पहले ही मैंने बोला, ये और ये लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम लोग बोल सकते हैं क्यू एस प्लस एस टी की जगह पे हम लोग क्यू एस लिख सकते हैं। तो पी आर इक्वल्स टू टू क्यू एस। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी आर, ये क्यू एस दो यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब हम लोग पी आर का वैल्यू बैठाते हैं, पी आर का वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्यू एस। काटते हैं, 2 5 10।
तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्यू एस। तो क्यू एस का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारे पास बी, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन ट्रायंगल सॉरी इन द ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम है ABCD, AB पैरेलल DC के है एंड AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, DC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और जो मिड पॉइंट AD एंड BC और E एंड F, AD का मिड पॉइंट E है, BC का मिड पॉइंट F है। तो लेंथ ऑफ EF, तो EF की लंबाई कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना। चलिए फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में क्या करना है, एक ट्रेपेजियम बनाना है। जैसा कि हमको पता है ट्रेपेजियम के ऑल साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, A B C एंड D। ये मिड पॉइंट है एक दूसरे का। अब इस मिड पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना। ये हो जाएगा E एंड ये हो जाएगा F। नेक्स्ट क्या करना है, D से लेकर B तक को हम लोग को ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट रहे हैं इसका नाम दे देते हैं G। ये है 7 सेंटीमीटर और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADB क्या है, E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of DA and G is the midpoint of DB। बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, EG पैरेलल हो जाएगा AB के, EG पैरेलल हो जाएगा AB के। जब EG पैरेलल AB को हो जाएगा तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये भी बोलता है EG ये क्या हो जाएगा, EB बाई AB हो जाएगा एंड ED, ये जो ED लाइन है ED हो जाएगा AD के हाफ, ED बाई AD। बाई मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, EG AB का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ED। अच्छा ED को AD जो लाइन है इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं, AE प्लस DE, AE प्लस DE। जब E क्या है, AD का मिड पॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे हो जाएगा EG बाई 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ED AE प्लस DE। हमको क्या करना है, वैल्यू बैठाना है। ED और ED सेम है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ED बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा EG बाई 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ED अपॉन 2ED। अच्छा ED से ED कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो EG का जो वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2EG इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो EG हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन 2। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD इसमें क्या हो जाएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CB and G is the midpoint of DB। बाय मिड पॉइंट थ्योरम FG लाइन पैरेलल हो जाएगा DC के, ये FG हो जाएगा
डी सी के पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोग को इसको तोड़ के लिखना है एफ जी बाई डी सी एंड एफ बी बाई सी बी। तो ये हो जाएगा एफ जी बाई डी सी इक्वल्स टू एफ बी बाई बी सी। अच्छा, एफ जी बाई डी सी इक्वल्स टू एफ बी। बी सी जो लाइन है इसको हम लोग को तोड़ के लिखेंगे। ये जो बी सी लाइन है ये क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। जब एफ मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको तोड़ के लिखते हैं, बी सी को सी एफ प्लस एफ बी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सी एफ प्लस एफ बी, चलिए एफ जी बाई डी सी इक्वल्स टू, अच्छा ये और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल भी है, तो हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। एफ बी इक्वल्स टू सी एफ की जगह पे एफ बी प्लस ये एफ बी। तो एफ जी बाई डी सी इक्वल्स टू एफ बी बाई टू एफ बी। एफ बी और एफ बी कट जाएगा तो दो बचेगा। तो एफ जी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ जी बाई डी सी। अच्छा, डी सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, वैल्यू बैठा देते हैं। ये हो जाएगा 1/2। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जी हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है बाई एडिंग बोथ इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ई जी प्लस एफ जी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर बाई 2 प्लस 5 सेंटीमीटर बाई 2। ई जी और एफ जी जब दोनों मिलाएंगे, ई जी और एफ जी जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई एफ बनेगा। तो ई एफ इक्वल्स टू से डिनोमिनेटर में 2 है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 5 12 बाई 2, ये हो जाएगा 6। तो ई एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन एडी। एडी एक मीडियन है एबीसी का जिसका मिड पॉइंट, एडी का मिड पॉइंट ई है। द एक्सटेंडेड बीई, और बीई को हमको बढ़ाना है एसी के पॉइंट तक। वो पॉइंट कहाँ बीई टच करेगी, एसी को एफ तक टच करेगी। और अगर AC इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ AF क्या होगा। तो उसके पहले डायग्राम करना है, तो डायग्राम चलिए कर लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ABC। डी क्या है, मीडियन है, AD मीडियन है। अच्छा, यहाँ पे AD का मिड पॉइंट है E, BE लाइन है, इसको हमको आगे तक बढ़ाना है, ये लाइन हो जाएगा F। अच्छा, जब आगे बढ़े यहाँ से एक और करना है, इसके दोनों का मिड पॉइंट निकालना है C, और यहाँ से ये पॉइंट को टच कर देना, तो इसको मान लेते हैं K। चलिए अब हम लोग इसी के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी के हम लोग लेते हैं, ट्रायंगल ए डी के ये वाला लेते हैं। तो इसमें क्या है, E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AD and F is the midpoint of AK। बाई midpoint थ्योरम क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा DK के एंड EF हाफ भी हो जाएगा DK के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन एक और ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BCF, अब ये वाला लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। अब BCF को लेते हैं,
BCF, इसमें भी क्या है, D इज द मिड पॉइंट of BC and K is the midpoint of FC. बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमको क्या मिल रहा है, डी के पैरेलल टू बी एफ, डी के बी एफ के पैरेलल हो जाएगा एंड डी के इज अ हाफ ऑफ बी एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कुछ लाइन लिखना बाकी था। ये जो ई एफ हाफ ऑफ डी के ये प्रूफ किए हैं, तो इसके बाद ये होगा ए एफ। ए एफ क्या हो जाएगा, एफ के बराबर भी होगा। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, मिड पॉइंट है। जब एफ मिड पॉइंट होगा तो ए एफ और एफ के ये एक दूसरे के बराबर होगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। सेम एज यहाँ भी डी के पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ भी पॉइंट हो जाएगा। के क्या हो गया, इसके थ्रू एफ सी का मिड पॉइंट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ के इक्वल्स टू के सी। ये है इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ए एफ बराबर एफ के है एंड एफ के यहाँ पे के सी के बराबर है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ ए सी, अब पॉइंट लेते हैं हम लोग, ए सी लेते हैं। ए सी जो लाइन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ए एफ भी है, एफ के भी है और के सी भी है। तो ये तीनों लाइन आपस में ऐड हो जाएंगे, ए एफ प्लस एफ के प्लस के सी। अच्छा, जैसा कि हम लोग को पता है कि ए के यहाँ पे एफ के किसके बराबर है, के सी के बराबर है एंड ए एफ के भी बराबर है। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। और हमको क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है। ए एफ का वैल्यू बैठाना है, ए एफ प्लस एफ के जगह पे भी ए एफ लिख सकते हैं, प्लस के सी के जगह पे भी ए एफ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो ए सी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3 AF, देन ए सी इक्वल्स टू 3 AF। ए एफ का वैल्यू है हमारे पास, ए सी का वैल्यू, तो हम ये 3 इधर आ जाएगा, ए सी अपॉन 3 इक्वल्स टू ए एफ। ए सी का वैल्यू है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 इक्वल्स टू ए एफ। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 50, तो 3.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए एफ। तो ए एफ का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन द ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, द मिड पॉइंट बीसी, सीए एंड एबी आर डी ई एफ। बीसी का मिड पॉइंट डी है, सीए का मिड पॉइंट ई है एंड एबी का मिड पॉइंट एफ है। बीई एंड डी एफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, बीई और डी एफ एक दूसरे को एक्स और एक्स पे काट रही है, सी एफ एंड डी एफ इंटरसेक्ट एट एक दूसरे को वाई पे काट रही है। तो हमको पूछा गया है एक्स वाई का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा। डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अच्छा, बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट
ई एंड ए बी का मिड पॉइंट एफ। हम इन तीनों लाइन को मिला देते हैं। एफ डी का मिड पॉइंट, अब ई डी का मिड पॉइंट। अब एफ डी लाइन को बी तक टच कराएंगे, सेम एफ सी को भी टच करेंगे। अब ये जो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच किए, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये हो जाएगा एक्स एंड ये हो जाएगा वाई। अब इसी के थ्रू हमको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई डी। एक्स क्या है, बीई सॉरी, x is the midpoint of BE and y is the midpoint of FC। हम लोग FD और ED भी लिख सकते हैं, यहाँ पे FD और ED भी लिख सकते हैं। चलिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC इसमें क्या है, F is the midpoint of AB and D is the midpoint of BC। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ ई पैरेलल हो जाएगा BD के एंड एफ ई हाफ भी हो जाएगा BD के। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल डी एफ ई, अब ये अंदर वाला ट्रायंगल लेते हैं। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ई डी। एक्स क्या है, एफ डी का मिड पॉइंट है एंड वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई डी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्स वाई लाइन पैरेलल हो जाएगा एफ ई के एंड एक्स वाई हाफ हो जाएगा एफ ई के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। ए बी सी एफ ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के एंड ये भी होगा बी सी होगा। अब जब दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो इससे हो जाएगा बी सी पैरेलल एक्स वाई को हो जाएगा एंड ये जो एक्स वाई है वो हाफ है एफ ई के और एफ ई क्या है, हाफ है बी सी के। बट यहाँ पे एफ ई फुल है और यहाँ पे एफ ई हाफ है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास अब बोल सकते हैं एक्स वाई इज 1/4 ऑफ बी सी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन द पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक तरह का पैरेललोग्राम है।
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, BC का मिड पॉइंट ई है। DE एन एक्सटेंडेड AB मीट द पॉइंट F, AB लाइन है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, और द लेंथ ऑफ AF, और उसके बाद पूछा गया AF का जो लाइन है उसका लंबाई कितना होगा। डायग्राम बनाते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है। CB का मिड पॉइंट E है। क्या करना है, D से लेकर E को टच करना है और इस लाइन को हमको आगे बढ़ाना है, और AB लाइन को भी हमको आगे बढ़ाना है। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा F। अब हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं फटाफट। इन ट्रायंगल BEF, ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल CED, ट्रायंगल CED, ये दो अलग अलग ट्रायंगल को कॉन्गन प्रूव करते हैं। तो हो जाएगा एंगल DCF इक्वल्स टू एंगल CBE, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अगेन CE इक्वल्स टू B, CE इक्वल्स टू EB, वजह E is the midpoint of CB। चलिए नेक्स्ट, एंगल CDE, एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल BFE, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तीन पॉइंट अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल BEF कॉन्गेंट हो जाएगा ट्रायंगल CED के। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्गेंट होंगे तो इसके जितने भी साइड्स हैं वो और एंगल हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं DC इक्वल्स टू AB, सॉरी DC इक्वल्स टू BF, ये जो लाइन हो जाएगा DC इक्वल्स टू BF। जब DC BF के है, बट अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम DC इक्वल्स टू AB है, पैरेललोग्राम के हिसाब से DC AB के पैरेलल है और इक्वल है। तो AF जो लाइन है, ये जो लाइन AF होगा वो क्या हो जाएगा, AB प्लस BF से मिलके बना है, और AF इक्वल्स टू, यहाँ पे BF का वैल्यू क्या है, DC है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AB प्लस DC, AF इक्वल्स टू, जैसा कि हम लोग यहाँ पे निकाले हैं DC इक्वल्स टू AB है, तो हम लोग DC के जगह पे हम लोग क्या बैठा दे, AB बैठा सकते हैं, तो AF हो जाएगा 2AB। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन क्या है, AF यही पूछा था, AF किसके बराबर है, 2AB के, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 का MCQ पार्ट होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।